तो नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कक्षा 10वीं गणित में 5 व 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों, इसमें हमने लगभग पहले भाग में 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 और उससे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न है, समीकरण हल कीजिए। x धन 1 बटे x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर 5 बटे 6। अब यहाँ पर हम चलिए प्रश्न पर और लिख लेते हैं बच्चों। प्रश्न है x धन 1 बटे x ऋण 1 ऋण x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर हो जाएगा 5 बटे 6। यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे x ऋण 1 और x धन 1। x धन ऋण 1 से भाग करेंगे इन दोनों को, तो x धन 1 बचेगा। x धन 1 से हम x धन 1 का गुणा कर देंगे तो x धन 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऋण। इसी प्रकार धन 1 से भाग करेंगे, ऋण 1 बचेगा। ऋण 1 से ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो ये भी x ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा बराबर 5 बटे 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सूत्र लगा देंगे हम। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, ए धन बी होल स्क्वायर। तो ए धन बी होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर ऋण। यहाँ पर ऋण वाला सूत्र लगा देंगे ए ऋण बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर पूरे का बटे हो जाएगा ए ऋण बी धन बी का सूत्र होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर 5 बटे 6। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 ऋण का गुणा कर दीजिए ऋण x वर्ग धन 2x ऋण 1 पूरे का बटे x वर्ग ऋण 1 बराबर 5 बटे 6। अब यहाँ पर देखिए ये ऋण में है, धन में है, ऋण में कट गया 2x और x हो जाएगा बच्चों 4x। कितना हो जाएगा 4x, 1 और 1 भी कट गया 4x बटे बच जाएगा x वर्ग ऋण 1। कितना बचेगा x वर्ग ऋण 1 बराबर, यहाँ पर x वर्ग ऋण 1 बच जाएगा बराबर 5 बटे 6। तिर्या गुणा करने पर, कौन सा गुणा करने पर, तिर्या गुणा इस तरह से गुणा कर देंगे। 6 का गुणा 4 से हो जाएगा, 6 चौक 24x हो जाएगा। 5 गुणा कर देंगे 5x वर्ग ऋण 5 एकम 5, 24 को पक्षांतर कर दीजिए बच्चों। 5x वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। अब इसको आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, मध्य पद को दो भागों में बांटने वाले से। तो आपको जिसमें सुविधा हो, जो आपको आसान लगे उसमें आप इसको हल कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको आपको गुणनखंड विधि से हल करके बताता हूँ। 5 पंचे 25 और 25 को ऐसा तोड़ो, बीच में 24 आना चाहिए। तो हम इसके लिए करेंगे 25 से कम 25। 25 में अगर हम 1 घटा देंगे बच्चों तो हमको 24 मिल जाएगा और 25 और 1 का गुणा करने से हमको 25 मिल जाएगा। 25x स्क्वायर मिल जाएगा बराबर 0। यहाँ पर हम 5x में से x बाहर निकाल देंगे तो बच जाएगा 5x में से स्क्वायर में से 5x निकाल दिए तो 1x बच गया। 5 पंचे 25 धन, इसमें कुछ कॉमन है 1 निकाल दीजिए, 1 ऋण 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 1 ऋण 5, उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 5x धन 1 बराबर हम 0 मान लेंगे। अब यहाँ बच्चों देखेंगे 1 ऋण 5 बराबर अगर आप 0 मानते हो तो 1 से बराबर हो जाएगा। ध्यान समझेंगे, यदि आप 1 ऋण 5 बराबर 0 मानते हैं बच्चों तो आपको x बराबर धन 5 मिलेगा। उसी प्रकार यदि 5x धन 1 बराबर आप 0 मानते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा ऋण 1 और x बराबर हो जाएगा ऋण 1 बटे 5। प्रश्न क्या था, समीकरण हल कीजिए तो x के दो मान हमको प्राप्त हुए 5 और ऋण 1 बटे 5। ये है इस प्रश्न का सही आंसर, 5 और ऋण 1 बटे 5। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पुत्र की सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान आयु। हमको मानना पड़ेगा, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, किसकी वर्तमान आयु, पुत्र की। यहाँ मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये हमने मान लिया x वर्ष। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष पहले हो जाएगी x ऋण 1। या ऐसा करते हैं बच्चों, अब हमने पुत्र की वर्तमान आयु माना है, अब पिता की भी वर्तमान आयु मान लेते हैं, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लेते हैं, तथा जिससे आसानी होगी आपको समझने में, तथा व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु। अब ये पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर प्रश्न बोल रहा है और आयु के वर्ग के बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब 1 वर्ष पहले प्रश्न से 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु x वर्ग ऋण 1 और 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगी x ऋण 1 वर्ष। कितना हो जाएगा। इसके पश्चात आपको प्रश्नानुसार चलना पड़ेगा बच्चों।
प्रश्न में बोलता है कि 8 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 8 गुनी थी। प्रश्नानुसार, अब यहाँ हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि व्यक्ति की आयु 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है। x वर्ग ऋण 1 बराबर जाएगा 8 का गुणा कर देंगे, 8x ऋण 8, इन दोनों को अपने साइड पक्षांतर कर लीजिए। x वर्ग ऋण 1 ऋण 8x धन 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों x वर्ग ऋण 8x है, अब 8 में 1 घटा दीजिए, बच जाएगा यहाँ पर 7। कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, धन 7 बराबर 0। 7 को ऐसा तोड़ो कि बीच में 8 आना चाहिए, तो 7 एकम 7 और 7 और 1 8 होता है, अर्थात x वर्ग ऋण 7x ऋण x धन 7 बराबर 0। यहाँ हम x कामन ले लेते हैं। जब यहाँ पर x कामन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? x कामन लेंगे तो x ऋण 7 बच जाएगा। यहाँ लिख लीजिए, इन दोनों में कुछ भी कामन नहीं, 1 ले लीजिए, x ऋण 7 बच जाएगा बराबर 0। x ऋण 7 और x ऋण 1 ये कामन आया गया, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 मान हमको प्राप्त होंगे। यदि x ऋण 1 बराबर आप 0 मानते हैं तो x बराबर धन 1 होगा, और x हमने क्या माना था? x को हमने माना था पुत्र की आयु। तब x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग, अर्थात 1, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि पिता व पुत्र की आयु 1 वर्ष, जो कि संभव बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप लिख लेंगे आंसर में। यदि आप देखेंगे x बराबर x ऋण 7 है तो x बराबर 7 वर्ष, तब पिता की आयु यदि x बराबर हम 7 वर्ष लेते हैं, तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x वर्ग अर्थात 7 का वर्ग बराबर 49 वर्ष। इसलिए पुत्र की आयु 7 वर्ष एवं पिता की आयु 49 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी बच्चों? 49 वर्ष होगी, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखिए बच्चों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है, छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद आपको ज्ञात करना, पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, श्रेणी का प्रथम पद को a मान लेते हैं, सर्वांतर को d मान लेते हैं, तब श्रेणी का चौथा पद, उसके बाद 8वां पद, फिर 6वां पद और 10वां पद, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी का चौथा पद होगा बच्चों a प्लस 3d, क्योंकि 4 ऋण 1d लिखेंगे, a प्लस माइनस 1d के सूत्र से a प्लस 3d हो जाएगा। श्रेणी का 8वां पद, कौन सा पद? 8वां पद, ये हो जाएगा a प्लस 7d। इसी प्रकार श्रेणी का 6वां पद बोला है प्रश्न में, तो 6वां पद आप ज्ञात कर लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 6d। फिर बोला है बच्चों श्रेणी का 10वां पद, कौन सा पद? 10वां पद, a प्लस 9d हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a प्लस 9d। फिर प्रश्न में बोलता है कि श्रेणी का चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है। प्रश्न से चौथा पद और 8वें पद का योग 24 है। चौथा पद धन 8वां पद बराबर 24। अब यहाँ पर चौथा पद कितना दिया हुआ है बच्चों? चौथा पद दिया हुआ है, हमने ज्ञात किया है a प्लस 3d, और 8वां पद a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 24। a यहाँ पर 2 बार आया है, 2a, 7d और 3d होता है 10d, बराबर हो जाएगा 24। 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 बार हम 24, इसे मान लेते हैं हम समीकरण पहला। तथा यह भी दिया हुआ है प्रश्न में कि श्रेणी का 6वां पद और 10वें पद का योग, 6वां पद धन 10वां पद, इसका योग दिया हुआ है। 6वां पद और 10वें पद का योग दिया है 44। 6वां पद a प्लस 5d और 10वां पद a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 44। यहाँ पर बच्चों एक त्रुटि हो गया था, इसको सुधार लेंगे। 6वां पद में a प्लस 5d होगा, यहाँ पर हमने 6d लिख लिया था। अब उसको आगे बढ़ाते हैं, a और a हो जाएगा 2a धन 5d और 9d होता है 14d बराबर हो जाएगा 44। जो से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, समीकरण हो जाएगा ये दूसरा। समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर क्या कर देंगे? यहाँ पर घटा देंगे तो a और a कट जाएगा,
7D में 5D घटा दीजिए, 2D हो जाएगा। 22 में 12 घटा दीजिए, 10 बचेगा। A बराबर 2 पंचे 10, सॉरी D बराबर 2 पंचे 10। ये हो गया हमारा D का मान। अब D का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं बच्चों। कहाँ रखना चाहेंगे? D का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखते हैं? हम यहाँ पर 1 में रख देते हैं। तो A क्या है? A प्लस 5D और D का मान हमने 5 निकाला है बराबर 12। A प्लस 5 पंचे 25 बराबर 12, अर्थात A बराबर हो जाएगा 12 में 25 घटा दीजिए, ऋण 13। कितना प्राप्त हो जाएगा? ऋण 13। ये A का मान हो गया। अब प्रश्न में बोलता है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है प्रश्न में? प्रथम 3 पद। अतः प्रथम 3 पद हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। अतः प्रथम 3 पद, 3 पद A, सूत्र है A, फिर A प्लस D और उसके बाद A प्लस 2D। इसी क्रम में श्रेणी आगे बढ़ता है, हमें 3 पद मालूम करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा A का मान ऋण 13 है, फिर A प्लस D ऋण 13 धन 5 अर्थात ऋण 8 आएगा। उसी प्रकार A प्लस 2D अर्थात ऋण 13 धन 10 अर्थात ऋण 3 आएगा। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। चूंकि प्रश्न में 3 पद हमको मालूम करना है, तो ये 3 पद अर्थात ऋण 13, ऋण 8, ऋण 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चों, इस प्रश्न के साथ आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।